अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज है चाँद रात और हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं कि फ़ौरन बाद ही आ गए शॉपिंग के लिए। सो हम आए थे कार्लसबर्ग आउटलेट। सो एक्चुअली कार्लसबर्ग आउटलेट इज़ अ वेरी बिजी आउटलेट. If you, even if you are here on a weekend, working days, you'll find this outlet very busy. And it's so difficult to find a parking spot if you are here. So, but Alhamdulillah, we finally found a parking spot right in front of Ralph Lauren. So we can just go inside and have a look what's new they have. सो क्योंकि आज चांद रात थी, सो आप डिसाइडेड कि चलो हिना लगवाने के लिए चले जाते हैं. बट द प्लेस जो हिना की जगह है दैट इज़ आर्टिशिया. एंड आर्टिशिया इज़ अ प्लेस लाइक जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, देसी यानी सारे कपड़े और सब चीज़ मिलती है. बट दैट प्लेस इज़ एन आवर एंड हाफ ड्राइव फ्राम आवर हाउस. सो इट मीन्स इफ़ यू हैव अ बेबी, 3 से 4 घंटे आपके कहीं नहीं गए. So I changed my plan, or it's better to stay at home or just go to the outlet. So मेहंदी वाला छोड़ दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पे. सो जब हम यहाँ पर आए आउटलेट राल्फ लॉरेंस, सो दे वर हैविंग एन अमेजिंग समर कलेक्शन. दिल तो कर रहा था कि सब कुछ ले लिया जाए, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आई एम गोइंग टू declutter माई क्लॉजेट. और जब मैं कुछ लेती हूँ सो हैव टू बी केयरफुल कि मैं चीज़ें इजीली मैनेज कर सकती हूँ या नहीं. यहाँ पर बहुत अच्छी बच्चों की वैरायटी थी. लाइक एज यू कैन सी दिस वाइट पोलो शर्ट एंड द ब्लू शर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू शर्ट. यस, दिस वन. सो मैं एक्चुअली आई थी इन दोनों शर्ट्स के लिए बिकॉज़ मेरे हस्बैंड के पास यही दो शर्ट्स एग्जैक्टली ऐसी थी. तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे के लिए भी ली जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास साइज़ ही अवेलेबल नहीं था. एनीवेज़ बहुत आउटलेट पे आकर ना बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ इतना कुछ यहाँ पर करने के लिए होता है कि पूरा दिन भी शायद मुझे लगता है कि इनफ नहीं होता है यहाँ पर. और यहाँ पर इतना मतलब लिटरली आपको पूरे दिन से ना सब कुछ सारे काम छोड़ के आना चाहिए. एनीवेज़ बाहर हम लोग स्टोर से बाहर निकले, सब मुझे माइकल कोर्स जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकी बिकॉज़ इतनी गर्मी थी और मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा था. तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी से जाके इसकी शॉपिंग कर लें. हम हिल फिगर चले गए और क्योंकि उसके नैप टाइम था वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था. और आई गेस जब आप बच्चों के साथ निकलते हैं ना तो आपको अपने आप को छोड़ के बच्चों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उनका देखना पड़ता है कि वो कैसे कंफर्टेबल है. सो हिल फिगर से जल्दी से कोई शॉपिंग की, उसके बाद हम बनाना रिपब्लिक चले गए और हमने ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग. एक बैग और है जो नीचे है. सो ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया था हवाइन शर्ट और ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह मैंने इसके लिए ले ली थी हिल फिगर से. और ये बनाना रिपब्लिक से मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया था जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी. और ये है मेरे हस्बैंड की शर्ट्स जो हमने वहाँ से ली थी. और जी अब आ गई थी हमारी डिलीवरी पाकिस्तान से. जी, ये वो सारे कपड़े थे जो मेरी फैमिली ने पाकिस्तान से भेजे थे. सो ये कुर्ती थी. अब आप देख सकते हैं ये येलो कलर की जो कुर्ती थी ना, दिस वाज सो ब्यूटीफुल. द कलर एंड एम्ब्रॉयडरी वेरी डिसेंट, वेरी समरी आउटफिट कि आप ईद पे ही पहन सकते हैं. और गर्मी इतनी थी तो परफेक्ट आउटफिट था इस समर के लिए. और ये शलवार कमीज़ थी मेरे बेटे के लिए और ऐसे ही मैचिंग की शलवार कमीज़ मेरे हस्बैंड के लिए भी थी. और मेरी फैमिली ने साथ में जो है ना शलवार कमीज़ के साथ मेरी मॉम ने ये कुर्ता भी, ये खुस्सा भेजा था. ये खुस्सा मेरे बेटे को अनफॉर्चुनेटली आया ही नहीं बिकॉज़ वो छोटा साइज़ था. अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी फैमिली के कपड़े हैं और मेरे नहीं हैं. इसलिए कि मैंने अपने कपड़े मुझे नहीं चाहिए थे बिकॉज़ आई हैव सो मेनी क्लॉथ्स इन माई क्लॉजेट. जब शादी भी हुई और फिर इतने सारे कपड़े थे जो रखे रहते हैं फिर आप पहनते ही नहीं और वो चले जाते हैं आप ऐसे ही बिकॉज़ यू स्पेंड सो मच मनी. तो आई गेस कि आपको कपड़े पहन लेने चाहिए. सो अब से मैंने इवन लास्ट ईयर भी अगर आपने मेरा देखा होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट, तो मैंने एक पुराना ईद आउटफिट पहना, जो ईद पे आउटफिट पहना था वो पुराना था. और इस ईद पे भी जो मैं पहनूंगी वो भी बहुत अच्छा आउटफिट है. बट ऑफ कोर्स नए कपड़े इतने सारे रखे हुए तो पहन लेने चाहिए. तो ये सब करने के बाद फिर मुझे जाना था किचन में बिकॉज़ मेरे इन लॉज़ आने वाले थे. मेरे लॉज़ आ रहे थे टेक्सास से और वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिलने वाली थी. मैंने सोचा क्यों ना कुछ झटपट बना लिया जाए, कल ईद भी है तो कुछ ऐसा बना लिया जाए जो झटपट हो ताकि सबको आराम से बैठकर बात करने का मौका मिले. सो हैव डिसाइडेड टू मेक चिकन कढ़ाई. तो चिकन कढ़ाई सबसे पहले, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ हाउ टू मेक चिकन कढ़ाई, बट एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी. जब भी आप लाइक इफ़ यू मेक एनीथिंग, इफ़ यू फ्राई चिकन,
for any kind of gravy. So try to cook chicken on a high flame ताकि जो उसकी जो moisture, जो उसकी जो juices हैं वो chicken के अंदर lock हो जाएं. So I cooked chicken for like 1 to 2 minutes on a high flame and I have added salt and a ginger garlic paste. जब आप देखें थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो गया है then you can add some tomatoes और मैंने इसमें ऐड किए थे 8 to 9 tomatoes. और टमेटोज़ डालने के बाद आप इसको अच्छे से कुक करें, ऊपर नीचे करें और इतने देर के लिए करें, एक लाइक 3 to 4 minutes कि जब टमेटोज़ अपना पानी छोड़ दें. और जब टमेटोज़ अपना पानी छोड़ देंगे तो यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव द स्किन फ्रॉम द टंग. ये देखें कि कितने अच्छे से टमेटोज़ ने पानी छोड़ा है. और अब आप इसकी जो स्किन है वो टोंग के साथ रिमूव कर लीजिए. और इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया था शान मसाला. आई गेस शान मसाला इज़ एक्चुअली अ लाइफ सेवर. आपके घर में कोई अर्जेंट मेहमान आ रहे हैं, कुछ भी है, जल्दी से शान मसाला निकालो और एक कोई इंस्टेंट रेसिपी बना ली. बाय द वे ये जो चिकन कढ़ाई है मैंने आई जस्ट मेड इन लाइक 20 to 25 minutes. और मैं शान मसाला मैं इतने लाइक बाज़ार के स्पाइसेस इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. आई यूज़ होममेड स्पाइसेस एज वेल. बट जब कुछ अर्जेंट होता है तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक जल्दी से रेडी हो जाता है आपका. और इसके मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया और उसके बाद मैंने इसको जिंजर और ग्रीन चिली से गार्निश कर दिया. सो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे स्टोव फुल हैं. मैंने एक तरफ अपने लिए बेटे के लिए चिकन और पोटैटो करी बनाई थी, उधर मैंने कोफ्ते बनाए थे अपने लॉस के लिए, और ये इधर बन रही थी यखनी जो कि मैंने मटन यखनी थी बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक मटन यखनी पुलाव. सो ये था आज का व्लॉग. उस और फिर इसके बाद मेरे जब इन लॉज आ गए तो मैं कैमरा उठाना ही भूल गई. मैं इतनी बिजी हो गई इनके साथ बातों के लिए कि मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रही थी आपको फाइनल लुक सारी चीज़ों की. बट इट्स ओके, मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी. तो ये था आज का व्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक इट. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.